हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईएएस पीसीएस साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, हम लोग 3 लेक्चर हम लोग बीपीएससी की सीरीज में कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। परमाणु संरचना के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग सीखेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। और बीपीएससी और यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने की पूरी संभावना रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं परमाणु संरचना में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा, जैसा कि थंबनेल से ही आप जान गए होंगे, जी ये जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो आपका लूसेंट का मटेरियल होगा और वह मटेरियल आपका घटना चक्र से होगा। और हम सभी को मालूम है कि बीपीएससी में या यूपीपीसीएस में जितना भी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए लूसेंट और घटना चक्र कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों पर हम फोकस रखेंगे। थ्योरी हम लोग लूसेंट से करेंगे और क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो हम लोग घटना चक्र से करेंगे। और मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस तरीके से अगर आप करेंगे, फॉलो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी करेंगे, तो आप से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं किसी भी पीसीएस का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं परमाणु संरचना में क्या क्या पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, अगर हम बात करेंगे एक एटम का, तो एटम जो होता है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है, ठीक है। एक हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ध्यान रखेंगे, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसके अलावा एटम के अंदर इसके अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते हैं, मूलभूत कण नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये मूलभूत कण है जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अब ध्यान रखना है, इसको हम लोग तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे मूलभूत कण। फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, या इसको एक और नाम हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि ये परमाणु का भाग है इसीलिए इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। उप परमाणविक कण, दोनों का मतलब सेम है। सब एटॉमिक पार्टिकल बोलिए या उसी को हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, उसका मास कितना होता है और उसका खोज किसने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं चार्ज। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं मास, और यहाँ पे लिख देते हैं हम डिस्कवरर, कौन उसका डिस्कवरी किया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है हम सभी जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। मास कितना होता है, तो मास हम लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन को खोजा किसने था, जे थॉमसन ने। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ये बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा अगर बात करें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का चार्ज बस प्लस में कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, फ़र्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है। हम लोग जानते हैं चार्ज दो तरह का होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इसका अगर मास का बात करेंगे प्रोटॉन का, तो इसका मास होता है 1.67 2 इंटू 10⁻27 kg।
और प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने, ध्यान रखेंगे। तीसरा हम लोग ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है और न्यूट्रॉन का अगर मास का बात करें तो मास लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ध्यान रखेंगे ये वाला अंक अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। और न्यूट्रॉन को किसने खोजा था? तो चैडविक ने, चैडविक। तो ये सब चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ और हम बता दें, म्यू और ग्राम, मास को जो हम लोग मेज़र करते हैं एटॉमिक मास को, वो मास बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए उसको हम लोग म्यू में मेज़र करते हैं। तो एक म्यू में कितना ग्राम होता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 म्यू में होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करा देते हैं दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में देखिएगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास तो बराबर हो गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन का मास होता है वही न्यूट्रॉन का मास होता है, ठीक है। और वह कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना होता है। 1837 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उसका 1837 या इसी को 1840 बोलिए, उतना गुना होता है न्यूट्रॉन का मास या प्रोटॉन का मास। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तुलना में क्या है? नेग्लिजिबल है, 0 है। ध्यान रखेंगे। तो एटम का जो मास है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 हो गया। इसका मतलब एटम का जो मास होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगा। इस बात का हम लोग खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों अगर हम बात करेंगे म्यू में बात करेंगे, म्यू में तो कितना म्यू होगा? 1 म्यू। और ग्राम में बात करेंगे तो यह आपका लगभग हो जाएगा 1.66 लिखिए या 67 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अगर म्यू में बात करेंगे, म्यू क्या है बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक यूनिट है मास का जो ग्राम से छोटा होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होगा म्यू में होगा 1 म्यू, और ग्राम में बात करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ध्यान रखेंगे। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होगा वह इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तुलना में क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। इसका खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्कवरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। और इसका चार्ज और मास को भी आप याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को हम लोग समझते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का नाम का बात करें, इलेक्ट्रॉन का नाम करण, मतलब नाम किसने दिया? तो नामकरण का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का नाम दिए थे एस्टोनी, खोजे थे कौन? जे थॉमसन, लेकिन नाम कौन दिए थे? एस्टोनी। उसके बाद प्रोटॉन का अगर बात करेंगे तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। लेकिन नामकरण इसका जो होगा किसने नाम दिया था वो याद रखेंगे, इसका नाम दिए थे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने पता किया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने पता किया? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया था, याद रखेंगे, मिलिकन ने, मिलिकन ने पता किया था। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास का जो अनुपात है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, जिसको हिंदी में बोलेंगे विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश।
इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था, याद रखेंगे, जे थॉमसन ने। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो है आपका मिल्टन वाला, ये आपको खास ध्यान देना है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला मिल्टन वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आपके नॉलेज के लिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने पता किया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो परमाणु के अंदर होते हैं, जो मूलभूत नहीं होते हैं, लेकिन वो कण होते हैं। जैसे 2-3 आपको बता देते हैं जो कभी कभी पूछ लेता है कोई एग्जाम वाला। जैसे एक पॉजिट्रॉन ध्यान रखना है, एक आपको न्यूट्रिनो ध्यान रखना है, ये दोनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, ठीक है। आवेश और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और चार्ज क्या होता है? प्लस होता है। ध्यान रखेंगे, चार्ज क्या होता है? प्लस। चार्ज पॉजिटिव होता है, ध्यान रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रॉन का उल्टा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन के उल्टा एंटी पार्टिकल कौन होता है, तो पॉजिट्रॉन ध्यान रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसका जो चार्ज है वह पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। और इसका पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और जो मास होता है सेम होता है। न्यूट्रिनो का बात करेंगे तो ये जो होता है, इसका ना मास होता है ना चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज भी 0 और मास भी क्या हो जाएगा? 0। इसका हम लोग खास ख्याल रखेंगे। उसके बाद पॉजिट्रॉन को किसने खोजा था, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने इसका खोज किया था, ठीक है। क्योंकि पॉजिट्रॉन पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए पॉजिट्रॉन को आप ध्यान रखेंगे। यह इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है।